के स्वाध्याय में जो भी राम प्रेमी बहन भाई सम्मिलित हुए हैं उनके लिए मंगलमय कामना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस समय दोहरा काम कर रहे हैं, एक तरफ तो माँ का पूजन और दूसरा एक माँ का जो है वो स्वाध्याय आप कर रहे हैं। और यदि हम कहें तो महर्षि व्यास के द्वारा जो दुहा गया वह पवित्र दूध है, उसका आज आप पान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वत्स बनाया अर्थात बछड़ा बनाया और ये गीता रूपी जो अमृत है ये पान करने के लिए दिया। तो दोहरी, एक तरफ हम लोग पूजन कर रहे हैं माँ का, उसका वात्सल्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो विभिन्न श्लोक हैं, विभिन्न जो संदर्भ हैं और भगवान का जो दिया गया उपदेश और संदेश है उसमें स्नान लगा भी कर रहे हैं। आजकल कुंभ का पर्व भी चल रहा है और लोगों में बड़ी भागदौड़ मची हुई है। एक मेरे बड़े मित्र भी हैं और भाई भी हैं, पीछे उनसे जब चर्चा हुई तो कहने लगे कोई रहने की व्यवस्था वहां हो जाएगी। मैंने कहा कहाँ? कहने लगे हरिद्वार में। मैंने कहा हरिद्वार में तो भूकंप आया हुआ है। कहने लगे नहीं, मन है सोमावती अमावस्या पे जाया जाए, अमुक दिन जाया जाए, अमुक दिन जाया जाए। लेकिन अच्छी बात है, अपनी परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए, परंपराओं का निर्वाह होना चाहिए। लेकिन परंपराओं के निर्वाह करने के साथ में ही दूसरा जो पक्ष है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण ये है, हमारे यहाँ बड़ा ऋषियों ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, आपद धर्म एक है। आप अगर महाभारत को पढ़ेंगे तो महाभारत में एक पर्व है, उसका नाम है शांति पर्व। हम लोग बहुत सारे कथानकों को पढ़ते हैं, बहुत सारी कथाओं को पढ़ते हैं, तो वो कथाएं समझ लीजिए आप ऐसा है कि विभिन्न रूप से जो चरित्र हैं वो एक तरह से केस हिस्ट्री है। जैसे आप अच्छाई के बारे में पूछते हैं ना कि आदमी अच्छा कितना हो सकता है, कौन सी ऊंचाई तक जा सकता है, तो हम एक ऊंचाई नापने की अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार हम कोशिश करते हैं कि नहीं, यहाँ तक तो प्रैक्टिकल है और इससे आगे जो है वो एक चीज आइडियल है, वो संभव नहीं है। इसी तरह जिस समय हम निचले लेवल को देखते हैं, लोएस्ट लेवल को देखते हैं, मुझे ध्यान आ रहा है और मैं वही आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। ये जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप घंटी बजाते हैं, वो जो घंटी होती है उस घंटी को आप बजाते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन यहाँ पर अपने मिशन में ही आईआईटी कानपुर वालों का एक कैंप लगा था बच्चों का। तो जैसे बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, उन्होंने पूछा। अब उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमें जरूरत थी कि उन्हीं की भाषा को हम समझा सकें। आप जिस समय मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप सारी चीजों को बाहर उतार देते हैं। आपने जूते उतार दिए, आपने चप्पलें उतार दी, है ना। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, हाथ और मुंह धोकर प्रवेश करते हैं। गुरुद्वारों में तो आपने अभी भी देखा होगा, जिस समय आप
अमृतसर जाते हैं, हरमंदिर साहब या गोल्डन टेम्पल जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा एक नेचुरल वहां पर प्रोसेस है कि आप बिना पैर धोए हुए अंदर जा ही नहीं सकते। बाकी जगह हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पवित्र होते हैं। जूठा अगर आपने कुछ खाया पिया है तो आप कोशिश करते हैं कि नहीं, शुचिता आए। इसका मतलब क्या हुआ? कभी बैठ के आप सोचिए, इसके बारे में चिंतन करिए। इसका मतलब क्या हुआ? मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किस व्यक्ति को है? मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किस व्यक्ति को है? और कौन व्यक्ति ऐसा है जो मंदिर में प्रवेश करने के बावजूद वहां पर उस परमात्मा स्वरूप के, जिसको आप ईश्वर की मूर्ति बोलते हैं, उसके दर्शन कर सकता है, उसका सामीप्य प्राप्त कर सकता है, उसका सानिध्य प्राप्त कर सकता है? कौन है जो अपनी अशुचिता को, अपनी अपवित्रता को, अपने पाप को, इनको बाहर छोड़कर आए? इसका मतलब क्या हुआ? आपके भीतर जो भी वासनाएं हैं उनको भी आप बाहर छोड़कर आए। आपके भीतर जो भी कामनाएं हैं उनको भी आप बाहर छोड़कर आए। अब बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन होता उल्टा है। अगर आप अपना बैठकर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो होता उल्टा है। अब उनके साथ जब बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स में एक कर्व होता है। जिस समय आप किसी भी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो एक कर्व होता है, और उस कर्व का नाम है बेल शेप कर्व। वो वैसे ही होता है जैसे आपके मंदिर के बाहर घंटी लगी होती है, वो उसका शेप भी समझ लीजिए ऐसा ही होता है। और वो जो शेप है, वो शेप बताता है, दो चीजों की तरफ इंडिकेट करता है। एक तरफ वो इंडिकेट करता है नॉर्मल, जो बीच का जो पोर्शन है वो नॉर्मल है, और एक पोर्शन उसका होता है जिसको वो कहते हैं एबनॉर्मल, निम्न, नीचे की जो कैटेगरी है। और एक होता है जो सुपर नॉर्मल जिसको बोलते हैं, अर्थात वो अपर, जिसको हम बोल सकते हैं ना, क्रीम है, क्रीम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम आप इसमें जाते हैं या इसके ऊपर जब आप चिंतन करना शुरू करते हैं, तो ये न चाहते हुए भी अलग अलग ये स्थिति आपके सामने बन जाती है। अब सवाल ये होता है कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो जो नॉर्मल है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन जो एबनॉर्मल है या सुपर नॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ? एबनॉर्मल का मतलब जो उन्माद में है, एबनॉर्मल का मतलब जो मूर्छा में है, एबनॉर्मल का मतलब जो जैसे अब गुस्सा बहुत अच्छी चीज है, आप सोचेंगे बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन गुस्सा गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट से ऊपर जिस समय आप चले जाते हैं तो वही जो क्रोध है वो आपको नष्ट कर देता है। आप जिस समय महाभारत को आप देखते हैं, उस महाभारत में एक तो ड्रामा है, एक तो नाटक है, गुस्से का नाटक है, गुस्से का नाटक है। कौन सा नाटक है? आप कभी देखिएगा, पढ़कर देखिएगा। जिस समय भीष्म भीष्म के सामने जब भगवान ने वो चक्र, अर्थात वो जो पहिया था, जिस समय उठा लिया और जिस समय भागे भीष्म को मारने के लिए, वहां पर आप भीष्म की स्तुति को पढ़िएगा। बड़ी विलक्षण स्तुति है वहां। वहां पर भीष्म कहते हैं अरे छलिया, मैं तेरे सारे रूपों को जानता हूं। ये भी जो तू कर रहा है, मैं जानता हूं कि तेरे मन में भक्त के प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक भक्त के प्रति जो तेरी आत्मीयता है, वो आत्मीयता यहाँ पर तो तेरे लिए तो कोई भी द्वेष नहीं है, तेरे लिए तो सारे अपने हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझको क्या मानता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए जो आजकल अगर आप लोग सुनते होंगे
वैसे तो हमारा उस उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर हम 1 साल से इस प्रकार का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए। तो वो कौन-सा है? तो वो कहते हैं वो हाँ, हमारे पूज्य गोविंद देव जी हैं। आपने अगर नाम सुना होगा उनका, महाभारत के ऊपर बड़ा अच्छा बोलते हैं। श्रीमद् भागवत भी है उनका। लेकिन मैंने 2-4 बार उनको उनका महाभारत के ऊपर सुना, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लॉ बुक जो होती है, लॉ बुक्स के अंदर एक तो लॉ होता है और दूसरी तरफ केस हिस्ट्रीज़ होती है। तो ये जो महाभारत है, महाभारत के अंदर दोनों चीज़ें हैं, लॉ भी है अर्थात सिद्धांत भी है, आध्यात्मिक नियम भी हैं। व्यवस्था के राजसी जो व्यवस्था है उसके नियम भी हैं और उसके बाद में उन्होंने केसेस भी दिए हुए हैं आपके साथ। आप अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति एक्सट्रीम में देखना चाहते हो तो वो कौन है? वो है दुर्योधन, जिसमें एक्सट्रीम भरा हुआ है। आप किसी ऐसे बाप को देखना चाहते हो, ऐसे पिता को देखना चाहते हो, जो अपने बच्चों को के व्यक्तित्व को विनष्ट करके भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करना जानता है या चाहता है, तो वो कौन है? वो कैरेक्टर है धृतराष्ट्र। बहुत सारे चरित्र आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो वो जो चरित्र हैं, वो चरित्र आपको क्या बताते हैं? तो जिसकी मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था, वहां पर आपद धर्म की चर्चा है। आपद धर्म का अर्थ क्या है? कोई ऐसी विपत्ति आ गई, कोई ऐसी विपत्ति आ गई जहां पर आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। वहां पर जिस धर्म का आप आचरण करते हैं, वो यद्यपि उन परंपराओं से, उन सारी चीजों से अलग हटकर है, लेकिन उसको हम आपद धर्म बोलते हैं। तो ये मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था, वो ये कर रहा था कि मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उस उद्वेग में आप मत आइए। जो स्थिति इस समय चल रही है और खास करके हमारी जो बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, जो जिस उम्र को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, चाहे हमारे पास हमारे हमने दोनों डोजेस लगवा भी लिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात की ज़रूरत है और एहतियात हमको बरतनी चाहिए। और आप देख सकते हैं उस सैलाब को जो और आज का जो अखबार है, उस अखबार के अंदर तो मैं देखकर हैरान हो गया। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आप ये अंदाज लगाइए कि जिस समय ये सब कुछ समाप्त होगा, उसके बाद हमारे सामने परिणाम आएँगे। तो प्लीज़ आप लोग ये जो गंगा है, ये जो गंगा है, ये जो माँ है, इसकी गोद में बैठकर आप चिंतन करिए। ये जो गंगा है, इस गंगा में आप स्नान करिए। हम उसको ये नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपद धर्म को समझते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए आप थोड़ा-सा निर्णय करने में, निर्णय लेने में थोड़ा-सा विवेक का आप काम कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी अपने परिवार के प्रति भी है, आपकी समाज के प्रति भी है, आपकी पड़ोसियों के प्रति भी है। उन सारी ज़िम्मेदारियों को भी अपने सामने आप रखिए, क्योंकि वो भी आपका स्वधर्म है। तो इसलिए ये थोड़ी-सी मतलब बड़ा अजीब-सा लग रहा था, हैं? और तो मैंने वो जो मेरा एक अब मैं तो उसको बोल सकता हूँ क्या करूँ? वो जो चीज़ है वो कहीं न कहीं आपकी बाहर आ ही जाती है ना? तो आप प्लीज़ आप बचने की कोशिश करिए। मैं तो हँसता हूँ यहाँ पर कि हमारे यहाँ तो उन्होंने ये कह दिया कि जब आप स्नान करने लगें, तो आप क्या करें? वो जो बाल्टी है ना बाल्टी, जिस बाल्टी में आप स्नान करते हैं, उसमें आप भाई जिस समय आप पूजन करते हैं, तो वो जो कुंभ की स्थापना करते हैं ना, उसमें आप क्या बोल देते हैं? उसमें आप आवाहन करते हैं सातों सिंधुओं का। उसमें आप आवाहन करते हैं चारों वेदों का। तो जब उसमें आह्वान करके और बाद में आप उसको जिस समय उसके जल को छिड़कते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? भई वर्षा अमृत की, है ना?
तब आप उसको अमृत मान लेते हैं। तो भाई जिस समय आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये हमारे पुराणों में हमारे आचार्यों ने इस बात की भावना की बात की है। और वो भावना लेकर यदि हम अपने इस अभी ये जो आपद धर्म है इससे निपट लें तो ज्यादा बेहतर है। आइए अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने एक से पहले एक एक मेरे को हाँ हाँ समझना है कि आपने हाँ बताया हाँ जो ब्रह्मविद है वो कारण और कारक दोनों को जानता है। कारण ना तो ना, हुए कारण और परमात्मा। कार्य, कारण और कार्य, ओके। कॉज एंड इफेक्ट, करेक्ट। कारण और ओके। कार्य। हाँ, कारक नहीं, हाँ कारक तो डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन हाँ कारण और कार्य जो दोनों को जानता है इसको ठीक करते है। हैं एक्सप्लेन। हाँ है ना, ठीक है। नहीं, अब समझ आ गया, मैं चल, कारक की वजह से कंफ्यूज नहीं थी। नहीं नहीं, कारक नहीं, कारण, कॉज और हम्म, इफेक्ट। इसीलिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग मैं करता आ रहा हूं, और उपनिषदों में जिस समय आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आता है। आदि शंकर की जो व्याख्या है उसमें आता है कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। कारक नहीं है वो, कारण और कार्य, ये दो चीजें हैं। तो आइए अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे आयाम की तरफ भगवान धीरे धीरे करके आपको लेकर जा रहे हैं। पहले उन्होंने ब्रह्म तत्व की बात की, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और नीचे आते हैं, नीचे की तरफ जहाँ पर हम रह रहे हैं उस स्थान पर आते हैं। तो वो सोच रहे हैं, भगवान का जो चिंतन है वो ये है कि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी पहलू से, किसी न किसी, जिसको बोलते हैं ना कोई डंडा तो ऐसा पड़े जिससे कि काम हो जाए, है ना। वो जो काम है वो कार्य हो जाए, कोई भी उसमें कोई भी जो युक्ति है, कोई भी जो तर्क है, आपके क्यों ना हो, तो ये जो चीज है ये यहाँ पर। अब आइए, आपको ध्यान होगा कल उस हमने एक विषय पर थोड़ी सी चर्चा की थी, और मैं इसलिए थोड़ा सा आपको आगाह भी कर रहा हूँ। शायद शायद अभी मुझे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। कल से एक कार्यक्रम शक्ति जो है वो उसका सम्मेलन यहाँ कालिका मंदिर में होता है। तो उसमें अभी समय मुझे उसका पता नहीं है कि किस तरीके का वातावरण, देखिए देहरादून का भी कोई अच्छा नहीं है, तो शक्ति यहाँ पर भी है। अब वो क्या समय मिलता है तो उसकी सूचना आपको मैं दे दूंगा। तो ये, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको मैं खाली छोड़ दूंगा। आपको एक होमवर्क मैं ये दे रहा हूँ कि कम से कम मैं, जब भी अब हम मिलें इसके बाद में वो सूचना आप तक आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आप 2 श्लोक याद कर लें, क्योंकि वो जो श्लोक हैं वो संस्कृत बार में, बार। हाँ जी, नहीं संस्कृत में नहीं, वो याद मैं कर। बता, हाँ बिल्कुल, संस्कृत में याद करने में क्या है, संस्कृत ये में याद करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं उसका उच्चारण आपको बता देता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसका ऑडियो भी आपको दोनों का भेज दूंगा। लेकिन वो श्लोक आप यदि याद कर लेंगे, वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे होता है ना, चाहे हेलीकॉप्टर हो और चाहे फाइटर हो और चाहे यात्री विमान, उसको बेस की जरूरत होती है ना, उड़ने के लिए बेस चाहिए ना। तो वो जो बेस है वो एक ऐसा बेस है। दो, देखिए मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2 श्लोक आप याद कर लीजिए, और 2 श्लोक भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा, जो हम लोग जिस तरीके से याद करते हैं। आप रटिएगा मत वो बच्चों की तरह ना, आप ऐसे 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 करके रटना शुरू कर दें, ऐसा मत करिएगा। बल्कि आप एक काम करिए, आप ये देखिए आप सबसे ज्यादा समय कहाँ पर लगाते हैं।
वो वाली जगह छोड़ दीजिएगा। अगर वहां लगाते हो तो वहां तो मैं आपको नहीं कहूंगा, है ना, क्योंकि वहां तो अखबार ही ठीक है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो वो अखबार जो है वही वहां पर ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं समय लगाते हैं, किचन में आप समय लगाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो सबसे बेस्ट है। हमारी माताएं हैं या हमारे जो भाई हैं, वो लोग हो सकता है जहां पर काम करते हों, अपना रिटर्न वर्क करते हों या कोई भी काम करते हों, आप सिर्फ वो जो 2 श्लोक है ना, उन 2 श्लोकों को आप लिख कर और वहां चिपका दीजिए। और आपको करना कुछ नहीं है, आप सारे काम करते हुए उनको आप रिपीट करते रहिए। मैं पक्का कहता हूं, आपको बिना याद किए हुए आपको वो जो श्लोक हैं वो याद हो जाए। एक तरीका और भी है कि और भी अच्छा तरीका है किसी भी चीज को याद करने का, और वो तरीका यह है कि जहां पर आप सोते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा तो होता नहीं होगा बच्चों की तरह कि आप जमीन पर उस पे अपने बिस्तर पर लेटे और आपको नींद आ गई। अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता है, जिस उम्र में हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई पूरे दिन के अंदर जो कांटा है वो कोई ना कोई फंस जाता है। और जैसे फांस होती है ना उसकी, क्या कहते हैं, बांस जो होता है, बांस की जिन पंजाबी में तुसी छिल्लड़ बोल रहे हो, वो जो छिल्लड़ है ना, जैसे आपकी उंगली में या मांस में फंस जाती है तो दर्द देती है, ऐसे कोई ना कोई चीज जो है वो हमारे पूरे दिन में कहीं ना कहीं से आके उलझ जरूर जाती, तो नींद नहीं आती। तो उसका एक तरीका ये भी है कि जहां आप लेटते हैं वहां पर भी आप इसको रख सकते हैं। इधर उधर भटकने की जगह अपने मन को आप उसको रिपीट करते रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और भी जल्दी आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो 2 श्लोक आपने श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण है, उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण में वो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक हैं सिर्फ। और ये 63 और क्या है इसका नंबर? हाँ जी, 63 है शायद? इसका नंबर ये मैं 63 है? आपको ये मैं अभी आपको आखिर जो है दूसरा अध्याय जो है ना, इसके जो हाँ जी, आखिर के जो श्लोक हैं वो है 62 और 63, ठीक है, आई वाज राइट देन। है ना? 62 और 63 श्लोक है ये। तो इसको आप जरूर याद करिए। और देखिए, मैं पता नहीं किसी से भी पूछ लूंगा मैं, है टीचर की तरह, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए आप। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार श्रीमद् भगवत गीता में ये जो इनमें जो जिन चीजों को कहा गया है, अनासक्ति, असंग, है ना, उसके बाद में कामना, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, उसके बाद बुद्धि, ये जितनी भी चीजें हैं इनका रिपीटिशन कहीं पर सिंगल, कहीं पर 2 चीजें जोड़कर बार बार होता है। तो जब आपको ये चीज याद होगी और हम जिस समय उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात के लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। अर्थात आपकी जो इमेजिनेशन है, आपका जो विचार है, उसको उड़ान भरने का एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा। अब मैं इसलिए कह रहा था आपको, अब देखिए, ये ही संस्पर्शजा भोगा, है ना? ये जो पहला सत्र मुझे लगता है समाप्त होने वाला है, लेकिन चलिए हम इस श्लोक को तो बोल ही लेते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है,
न तेषु रमते, वो उनमें रमण नहीं करते हैं। देखिए, रमण करना एक अलग चीज है और क्या क्या है घूमना ये एक। हाँ जी, जो अभी आपने ये बोला, कौन सी? ये अध्याय नंबर 5 और श्लोक हाँ, नंबर 22। 22। श्लोक नंबर 22, क्योंकि ठीक है। इससे पहले का 21 नंबर जो श्लोक है उसकी हम चर्चा कर चुके थे। भगवान उसी चीज को और थोड़ा सा उसका खुलासा कर रहे हैं। वो कहते हैं, न तेषु रमते बुधः